वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड का टॉपिक सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। इसे टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में केवल हम वही ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी यूज किए हैं, और सेकेंड पार्ट में हम उन ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे जो सी प्लस प्लस में नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। यूनिट सेकंड के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं, ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, मेंबर डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स, सेट मैनिपुलेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो आज हम सिर्फ ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस जो कि सी लैंग्वेज में यूज किए जा चुके हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। ऑपरेटर किसको बोलते हैं? ऑपरेटर जो आपका जो सिंबल है, जो मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, उन्हें हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस। C++ is rich in built-in operators and provide the following types of operators। तो ये जो मैंने ऑपरेटर्स मेंशन किए हैं, ये सभी ऑपरेटर्स आप C लैंग्वेज में भी यूज कर चुके हैं। तो एक तरह से ये आपका रिवाइज्ड सेशन है। इस वीडियो, आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है, उसमें हम रिवाइज कर रहे हैं। ये सब ऑपरेटर्स हम C लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मिसलेनियस ऑपरेटर्स। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक में टोटल जो हैं आपके 5 ऑपरेटर्स हैं, और 2 आपके एक्स्ट्रा हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर काउंट किया है। तो ये तो आपके प्लस, माइनस, स्टार और स्लैश, ये तो बिल्कुल आपके जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं बिल्कुल उसी तरह से हैं। यहाँ पर आप इस स्लाइड्स को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जैसे ए की वैल्यू 10 ली, बी की 20 ली, तो ए प्लस ऑपरेटर यूज किया है, यहाँ माइनस ऑपरेटर यूज किया है, यहाँ स्टार ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया है, और यहाँ मैंने डिवाइड ऑपरेटर यूज किया है। अब ये एक नया ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर हम उसको बोलते हैं जिसमें जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो शेष फल बचता है या जो रिमाइंडर बचता है, तो वो रिमाइंडर बताएगा मॉडुलस ऑपरेटर। तो जैसे हमने b की वैल्यू 20 ली है, 20 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 0, तो ये आउटपुट आएगा इसका 0। मान लीजिए b की वैल्यू यहाँ पर होती 21, तो आपका आउटपुट आता 1। ओके। प्लस प्लस ऑपरेटर। प्लस प्लस ऑपरेटर में क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जो भी वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीज करेगा। जैसे a की वैल्यू आपकी 10 है, तो इट विल गिव 11। ठीक है। इसको हम प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। प्लस प्लस ए भी लिख सकते हैं, ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि 1 से वैल्यू को डिक्रीज करेगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स। देयर आर फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय C++ लैंग्वेज। यहाँ पर डबल इक्वल जो है रिलेशनल ऑपरेटर है, और खाली इक्वल यदि हम एक इक्वल नहीं यूज करते हैं, केवल एक इक्वल यूज करते हैं, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो जैसे a की वैल्यू 10 है, b की 20 है, तो a दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर यदि हम ये देंगे a इजिकल टू b, इट्स नॉट ट्रू, तो आउटपुट आएगा आपका 0। मतलब फॉल्स के केस में आउटपुट आएगा 0, ट्रू के केस में आउटपुट आएगा आपका 1। तो a इजिकल टू b विल गिव आउटपुट 0, दैट इज नॉट ट्रू। इसी तरह से a नॉट इक्वल b, तो 10 20 के बराबर नहीं होता है, ये सही है स्टेटमेंट, तो आउटपुट क्या आएगा 1। a ग्रेटर देन b, तो 10 20 से बड़ा नहीं होता है, तो आउटपुट क्या आएगा 0। a लेस देन b, आउटपुट क्या आएगा 1। इसी तरह से आइदर ग्रेटर और इक्वल, आइदर लेस और इक्वल, उस हिसाब से मैनिपुलेट होके आउटपुट आपके प्रोड्यूस होंगे। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको ध्यान रखने हैं, ये हम सी लैंग्वेज में यूज किए हुए हैं। ये सब के सब ऑपरेटर्स आपके C++ में भी वैलिड हैं। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपका एंड के लिए डबल एम्परसेंड साइन यूज होता है, और के लिए डबल और नॉट के लिए आपका
एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज होता है। तो इट इज़ कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम ट्रू। ठीक है, तो यदि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है तो 1 एंड 0 क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। और दोनों 0 0 होंगे तो भी आपका फॉल्स होगा, लेकिन दोनों वैल्यू 1 है तो आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। मतलब बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब 1 भी हो सकती है, कोई और भी वैल्यू होती, तो उसके इसमें आंसर क्या होता है आपका, ट्रू होगा। ए और इक्वल बी, ए एंड बी, ये अपने बुलियन अलजेब्रा में भी पढ़े हैं। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट, बिल्कुल उसी तरह से करता है। इसमें जो भी आउटपुट आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा जो भी आउटपुट आएगा उसको। नेक्स्ट है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं कि जो बिट्स पे 0 1 जो है बिट्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं। तो जैसे ए की वैल्यू 60 है और बी की 13 है, तो ये कैसे ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स हैं, ये कैसे वर्क करते हैं एक्चुअल में। ए की वैल्यू जो 60 है तो बाइनरी में इसकी वैल्यू होगी दिस वन, और बी की वैल्यू 13 है तो जब हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट होगा ये। कहने का मतलब है बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि 2 से हम सक्सेसिवली डिवाइड करते जाएंगे और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये ए का मान आएगा, ये बी का आएगा। अब आपको एंड ऑपरेटर, यदि आप एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो आप देखिए इन दोनों में एंड में जहाँ 0 0 है वहाँ आउटपुट क्या आएगा, 0। लेकिन यदि यहाँ पर 0 है और एक में 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। लेकिन जब दोनों, इसमें भी जैसे यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, जहाँ पर दोनों में 1 है वहाँ पर आउटपुट क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो ये ए एंड बी के लिए है, ये ए और बी के लिए है, और ये ए नॉट बी के लिए है। और दिस इज फॉर नॉट ए। नॉट ए मतलब इसका सारा जो एक है इसका सारे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 1 है तो 0 0, डबल 1 का डबल 0, डबल 0 का डबल 1। ठीक है, इसी तरह से जैसे ए एक्सक्लूसिव और, दिस इज फॉर एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर में क्या होता था आपका, जब दोनों 0 होंगे और दोनों 1 होंगे तो आउटपुट क्या होगा आपका, 0 होगा। तो 0 और 0 के लिए आउटपुट क्या होगा, 0। और जब दोनों 1 होंगे, जैसे यहाँ पे 1 1 है और यहाँ 0 0 है, तो इस केस में भी क्या आएगा आपका, 1 आएगा। मतलब क्योंकि एक 1 है और एक 0 है, जब दोनों 0 दोनों 1 होंगे, मतलब यहाँ पर आपकी क्या है, 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा आपका। ठीक है, दोनों 1 और दोनों 0। लेकिन यदि एक 1 है, जैसे यहाँ से अपन ये 5th डिजिट देखते हैं, एक 1 है और इधर से 5th डिजिट देखते हैं तो एक 0 है, तो 1 और 0 के केस में आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या करेगा, शिफ्ट द बिट बाय 1, लेफ्ट शिफ्ट द बिट बाय 1, और राइट शिफ्ट में क्या करेगा, शिफ्ट द बिट्स राइट साइड बाय 1। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। दे आर फॉलोइंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इक्वल तो है ही असाइनमेंट ऑपरेटर, आप कुछ भी लिखते हैं, सी इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो 5 विल बी असाइन टू सी। जैसे आपने यहाँ पे लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू इवेल्यूट होकर उसका आंसर किस में असाइन हो जाएगा, सी में असाइन हो जाएगा। इसके अलावा जो भी अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं या रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनको भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, और इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। जैसे आपने प्लस इक्वल यूज करना है तो यहाँ पर सी प्लस इक्वल ए का मतलब होगा सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। ठीक है, मॉडुलस यूज किया है तो सी मॉडुलस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी मॉडुलस ए। मतलब सी में सी वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसमें ए वेरिएबल की वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर वापस किस में स्टोर हो जाएगा, सी में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे प्लस इक्वल यूज किया है ऐसे आप माइनस इक्वल भी यूज कर सकते हैं, स्टार इक्वल भी यूज कर सकते हैं, डिवाइड इक्वल भी यूज कर सकते हैं, मॉडुलस इक्वल भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको आप इक्वल के साथ यूज करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं, तो इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बोलते हैं और इक्वल को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कुछ अदर ऑपरेटर्स हैं जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर, ये आपने अच्छे से इसका प्रैक्टिकल भी किया था फर्स्ट ईयर में। साइज ऑफ ऑपरेटर आपको बताता है कि कितना डेटा टाइप की वैल्यू, जो भी आप डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। जैसे इंटीजर आपकी 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है तो उस केस में इसकी आउटपुट होएगा 4। जैसे फ्लोट भी है आपका, मान लीजिए ए आपका फ्लोट हो तो फ्लोट के केस में भी 4 होगा। लेकिन मान लीजिए ए की वैल्यू डबल हो तो डबल के केस में इसका आउटपुट क्या होगा, 8 होगा। तो साइज ऑफ मतलब साइज ऑफ द डेटा टाइप,
वेरिएबल से मतलब है यहाँ पे उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसका क्या साइज है, दैट विल बी रिटर्न द साइज ऑफ ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर भी हमने पढ़े थे। कंडीशनल ऑपरेटर में कंडीशन इवेल्यूएट होती है, यदि कंडीशन ट्रू है तो एक्स मतलब कॉलन से पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को इवेल्यूएट करेगा, यदि कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाली वैल्यू को इवेल्यूएट करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट रिटर्न्स वैल्यू ऑफ एक्स, अदरवाइज इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ वाई। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा जेड इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क एक्स कोलन वाई, ठीक है। तो अब यदि x की वैल्यू आपकी 10 है और y की 5 है तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि x ग्रेटर देन y इज ट्रू। तो x की वैल्यू जो 10 होगी दैट विल बी असाइन टू दी z। तो इस तरह से जो भी वैल्यू इवेल्यूएट होगी दैट विल बी, यदि यहाँ पर हम एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते थे जैसे x प्लस वाई, x माइनस वाई, कुछ भी एक्सप्रेशन भी यूज किया जा सकता है। तो वो एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा कंडीशन पे। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन इवेल्यूएट होगा, यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है या वैल्यू है वो इवेल्यूएट होगी, और उसका जो भी आउटपुट आएगा दैट विल बी असाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड, जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसके ऊपर असाइन हो जाएगा। फिर है आपका कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर कॉजेज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड। एक से ज़्यादा ऑपरेशंस है दैट ऑल आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा। The value of the entire comma expression is the value of the last expressions of the comma separated list, ठीक है। इस तरह से हम यदि हम कॉमा से देते हैं तो लास्ट की जो वैल्यू होगी वो असाइन होगी आपकी वेरिएबल को, ठीक है। डॉट एंड एरो ये मेंबर ऑपरेटर्स हैं, ये हम जब पॉइंटर्स पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर के मेंबर्स में यूज होते हैं, उनको रेफरेंस करने के लिए। डॉट भी जो है आपका मेंबर ऑपरेटर्स को यूज कर मेंबर ऑफ दी स्ट्रक्चर्स में यूज होता है। इस तरह से ये जो ऑपरेटर्स हैं, जब हम स्ट्रक्चर्स डिटेल में हमने सी में पढ़ा था तो उसमें ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो ये सारे मिसलेनियस ऑपरेटर्स हैं आपके, जो अदर ऑपरेटर्स हैं। और भी हैं आपके कास्ट ऑपरेटर है। कास्ट ऑपरेटर क्या है आपका, इट कन्वर्ट्स द डेटा टाइप टू अनदर। फॉर एग्जांपल इंटीजर 2.2, तो 2.2 क्या है आपकी फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट वैल्यू को ये कास्टिंग कर देगा इंटीजर में और आउटपुट आएगा आपका 2 इंटीजर में आएगा, क्योंकि ये आउटपुट क्या चाह रहा है, इंटीजर में चाह रहा है, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो कास्टिंग ऑपरेटर क्या करता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये एम्परसेंड जो होता है पॉइंटर वेरिएबल्स के साथ में यूज होता है। इसी तरह से स्टार भी जो है पॉइंटर वेरिएबल के साथ में यूज होता है। ये एक्चुअल में एड्रेस, एम्परसेंड साइन जो है एड्रेस को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। पॉइंटर्स हम कब यूज करते हैं, किसी भी वेरिएबल की एड्रेस को हम स्टोर करना हो या उसको इवेल्यूएट करना हो या उसके ऊपर ऑपरेशंस मैनिपुलेट करने हो तो हम पॉइंटर्स यूज करते हैं, और उस पॉइंटर के केसेस में ये स्टार और एम्परसेंड साइन यूज होते हैं। तो हमने देखा कि जितने भी ऑपरेटर्स जो सी लैंग्वेज में वैलिड थे वो सारे के सारे ऑपरेटर्स आपके C++ में भी यूज होंगे। तो अब जब हम आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ये सारे ऑपरेटर्स आपके C++ में भी वैलिड होंगे। तो ये मैंने बहुत फास्ट आपको और ये बताया है क्योंकि ये सारे ऑपरेटर्स हम डिटेल में जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने C++ के बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। ये वही ऑपरेटर्स थे जो कि आप C लैंग्वेज के अंदर यूज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम C++ के जो नए ऑपरेटर्स हैं जो C में नहीं थे लेकिन C++ में इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे मेमोरी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर है, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर है, सेट मैनिपुलेटर्स है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जानेंगे। थैंक यू।